नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश कुमारी। आज हम हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के बारे में बात करेंगे। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों का विकास अपभ्रंश के अनेक रूपों से हुआ है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी की 17 बोलियां वर्तमान में उपलब्ध हैं जिनका प्रचलन है। उन सभी बोलियों का परिचय आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों में सबसे पहले हम बात करते हैं शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई बोलियों के बारे में। शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, ये 3 भाषाएं विकसित हुई हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां कोरवी, ब्रज, हरियाणवी और बुंदेली तथा कन्नौजी। राजस्थानी की 4 बोलियां हिंदी भाषा की बोलियों में शामिल हैं। वो चारों हैं पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहा जाता है, पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी कहा जाता है, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी को मालवी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी बोलियों की अगर हम बात करें तो वो 2 रूपों में उपलब्ध है, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। अब हम बात करते हैं मागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की बोलियों के बारे में। मागधी अपभ्रंश से बिहारी भाषा का उद्भव हुआ है, उसका विकास हुआ है और उसकी 3 बोलियां हिंदी की 17 बोलियों में शामिल हैं। वो तीनों हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब बात करते हैं अर्ध मागधी अपभ्रंश की, जिससे कि पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है और इसकी 3 बोलियां हिंदी की प्रमुख बोलियों में शामिल हैं। वो तीनों हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की 8 बोलियों को हिंदी के अंतर्गत माना है। वो 8 हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौज। सबसे पहले कोरवी अथवा खड़ी बोली की बात करते हैं। दिल्ली और मेरठ की बोली को खड़ी बोली कहा जाता है। राहुल सांतकरतायन ने इसे कोरवी नाम दिया है। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद। अगर हम इसके साहित्य की बात करें तो खड़ी बोली में लोक साहित्य उपलब्ध है और पवाड़े भी इसमें रचे गए हैं। इसकी कुछ उपबोलियां भी हैं, जैसे पश्चिमी कोरवी, पहाड़ ताली, बिजनौरी। बिजनौरी को कोरवी का शुद्ध रूप माना जाता है। ब्रज भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। 1000 ईस्वी के आसपास ये बोली सामने आई, इसका प्रचलन शुरू हुआ और इसका क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली आदि हैं। अब हम इसके साहित्य की बात करें तो साहित्य की दृष्टि से ब्रज भाषा बहुत ही समृद्ध है। सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर, ये सभी कवियों ने अपना साहित्य ब्रज भाषा में लिखा है। ब्रज भाषा का अन्य नाम पिंगल भी है। इसको पिंगल भाषा भी कहा जाता है। पिंगल का संबंध कविता से है। राजस्थान में ब्रज भाषा को पिंगल कहा जाता है। पिंगल को नाग भाषा भी कहा गया है। इसके बाद हम अगली बोली की बात करते हैं, वो है हरियाणवी, जिसका विकास उत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसका क्षेत्र हरियाणा, पंजाब और दिल्ली का कुछ भाग है जहाँ पर इस बोली का प्रचलन है। यह बोली बोली जाती है। इसकी बोलियां हैं, उपबोलियां हैं जाटू, बांगरू आदि। इसमें लोक साहित्य उपलब्ध है। अगली बोली है बुंदेली। बुंदेली का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से ही हुआ है और इसका क्षेत्र है झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद। अगर इसके साहित्य की बात करें तो लोक साहित्य इसमें उपलब्ध है। इसके साथ ही ईसुरी के फाग बहुत प्रसिद्ध हैं जो बुंदेली में लिखे गए हैं। आला काव्य, आला खंड
या आला काव्य भी बुंदेली में लिखा गया है। इसकी उपबोलियां भी हैं बनाफरी, राठौरी, लोधांती। हिंदी की अगली बोली है कन्नौजी, जिसका विकास सोरसैनी अपभ्रंश से ही हुआ है और इसका क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि क्षेत्रों में कन्नौजी भाषा का, कन्नौजी बोली का प्रयोग किया जाता है। लोक साहित्य इसमें उपलब्ध है। अवधी, केलॉग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैंसवाड़ी भी कहा है। बैंसवाड़ी अवधी की ही उपबोली है और इसका क्षेत्र है उन्नाव, रायबरेली, बछरावा, सरोनी, पुरवा, पाटन, घाटमपुर, डोंडिया आदि। इसके साहित्य की बात करें तो चंद्रभूषण द्विवेदी, रमई काका की पुस्तकें बोछार, फुहार, रतौंदी। पूर्वी हिंदी की दूसरी बोली है बघेली। रीवा के आसपास के क्षेत्र में इसका प्रचलन है। रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, महर इन सभी क्षेत्रों में बघेली का प्रचलन है। और पूर्वी हिंदी की तीसरी बोली है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी का प्रचलन है। बघेली और छत्तीसगढ़ी इन दोनों ही बोलियों में वहाँ का लोक साहित्य उपलब्ध है। राजस्थानी भाषा की 4 बोलियां हैं: पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी भी कहा जाता है और इसका क्षेत्र जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर। और इसका साहित्य मीरा के पद मारवाड़ी में लिखे गए हैं। मारवाड़ी की कुछ उपबोलियां भी हैं जिसमें मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, सिरोही आदि हैं। उत्तरी राजस्थानी, जिसको मेवाती भी कहा जाता है, इसका क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर आदि हैं। इसकी बोलियां राठी, नेहर, कठर, गुज्जर। तीसरी बोली है पूर्वी राजस्थानी, जिसको ढूंढानी भी कहा जाता है। इसका क्षेत्र जयपुर, अजमेर, किशनगढ़। दक्षिणी राजस्थानी, जिसको मालवी भी कहा जाता है और इसका क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद आदि हैं। राजस्थान का जो हिस्सा मध्य प्रदेश से लगता है वहाँ पे दक्षिण राजस्थानी यानी मालवी का प्रचलन है। अब हम बात करते हैं सोरसैनी से ही विकसित हुई पहाड़ी बोलियों की। पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। भोलानाथ तिवारी ने पहाड़ी की ये 2 बोलियां ही मानी हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने पहाड़ी भाषा की 3 बोलियों का उल्लेख किया है, जिसमें पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। अगर हम पश्चिमी पहाड़ी की बात करें तो इसका क्षेत्र भद्रवाह, चंबा, मंडी, शिमला, चक्राता, लाहौल स्पीति आदि हैं और इसकी कई उपबोलियां भी हैं, जिनमें जौनसारी, सिरमौरी, बघाटी, चमयाली, लोहाली, हमीरपुरी। सतलुज वर्ग की बोलियां हैं बाहरी सिराजी। कुल्लू वर्ग की भी उपबोलियां हैं कुलुई, भीतरी सिराजी। मंडी वर्ग की उपबोलियां हैं मंडेयाली, सुकेती। भद्रवाह वर्ग की उपबोलियां हैं पाडरी, भलेसी, भद्रवाही। और इसकी लिपि की अगर हम बात करें, वर्तमान में तो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं, लेकिन इन पहाड़ी बोलियों की अपनी लिपि भी रही है जो है टाकरी। पहाड़ी बोलियों में अब मध्यवर्ती की पहाड़ी की अगर हम बात करें तो उसका क्षेत्र है कुमाऊं, गढ़वाल, चक्राता, बारमदेव और इसकी उपबोलियां हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी कुर्मांचल या राजस्थानी का उस पर प्रभाव दिखाई देता है और उसका क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी आदि हैं। इसके साहित्यकार हैं गुमानी पंत, कृष्णदत्त पांडे, शिवदत्त सत्री। मध्यवर्ती पहाड़ी की दूसरी उपबोली है गढ़वाली। गढ़वाल क्षेत्र में इसका प्रचलन है। गढ़वाल क्षेत्र केदारखंड, उत्तराखंड, जहाँ पर गढ़वाली का प्रचलन है। गढ़वाल, टिहरी, देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद आदि क्षेत्रों में गढ़वाली
बोली का प्रचलन। अब हम मागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की बोलियों की बात करेंगे, जिसमें बिहारी की 3 बोलियां सम्मिलित हैं: भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, इसका क्षेत्र गोरखपुर, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, शाहाबाद, पलामऊ, रांची। मगही, इसका क्षेत्र पटना, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, रांची और गया है। इसके लोक साहित्य की बात करें तो गोपीचंद का काव्य और लोरिक कहा या लोरिक कथा मगही की प्रसिद्ध है। इसकी लिपि कैथी और नागरी रही। बिहारी की तीसरी बोली है मैथिली। मिथिला क्षेत्र में इसका प्रचलन है। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल, मालदह, दिनाजपुर, भागलपुर, तिरहुत आदि क्षेत्रों में मैथिली भाषा का, मैथिली बोली का प्रयोग किया जाता है। और इसके साहित्य की बात करें तो बिहारी बोलियों में सबसे ज़्यादा साहित्यिक दृष्टि से जो समृद्ध बोली है वो है मैथिली। विद्यापति, उमापति, नंदीपति, रमापति, महीपति, मनबोध झा आदि कवियों ने मैथिली भाषा में अपना साहित्य रचा है। धन्यवाद।